किसी भी सड़क पे हम निकल जाएं, अगर हमें मस्जिद दिखाई दे, गुरुद्वारा दिखाई दे, हम प्रणाम करते हैं, सर झुकाते हैं। एक इनमें से दिखा दो टोपी वाला कभी किसी मंदिर में गया, कौन सी तहजीब की बात कर रहे हो? हम तो सब जगह जाते हैं, हम तो उनके भी हमारे भगवान मानते हैं। सनातन कहता है विश्व का कल्याण हो। बेसिकली सब हैं कौन? सनातनी है, वो भी तो सनातनी है। चार दादा का नाम पूछ लो तो राम कुमार ही निकलेगा। आज वो बदल गए, कन्वर्टेड हैं। इनकी फितरत ही नहीं है प्यार मोहब्बत की, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से आज इनकी भाषाएं बदल रही हैं, वरना उनमें कभी भी प्यार और मोहब्बत कभी हो ही नहीं सकती है। ये देश जो है मोहन और मोदी का जितना है वैसे उतना ही मदनी का भी है। हम भाईचारा से रहना चाहते हैं। कहीं बात उठती है कि हिंदू राष्ट्र की, तो अब ये सामंजस्य की जो बातें उठ रही हैं, जहाँ से कि एक मदनी जो है ये देवबंद से फतवा जारी करते थे, तो आज वो जो है भाईचारा की बात कर रहे हैं। किस ये परिवर्तन को किस तरह से देखते हैं आप? जिस गंगा जमुना तहजीब हमने शुरू की थी, आज ये बात कर रहे हैं कौन से गंगा जमुना तहजीब की? सरेआम जब आप ये कहते हो कि तुम कौन हो सर खुदा करने वाले, तुम इस देश में रह रहे हो तो यहाँ पे एक देश एक कानून तुम्हें मानना पड़ेगा। तुम्हारा कानून अलग नहीं होगा, एक देश एक कानून होगा। ये कौन सा कानून है? मेरे 2 बच्चे, उसके 40 बच्चे। किस लिए? तुम तो सिर्फ अपनी पॉपुलेशन बढ़ाए जा रहे हो। और क्या कर रहे हो? तुमने कब जिंदगी में इतने सालों में कब तुमने हिंदुस्तान का गुणगान किया? कब तुमने वंदे मातरम कहा? कब तुमने जनगण मन गाया? तो तुम कैसे इस देश के वासी हो गए? कैसे हो गए तुम इस देश के वासी? और अगर हो तो जो हिंदुस्तान का संविधान है, हिंदुस्तान का कानून कहता है, उसको आप फॉलो करो, तो हम जान पाएंगे। हम तो एक किसी भी सड़क पे हम निकल जाएं, अगर हमें मस्जिद दिखाई दे, गुरुद्वारा दिखाई दे, हम प्रणाम करते हैं, सर झुकाते हैं। एक इनमें से दिखा दो टोपी वाला कभी किसी मंदिर में गया हो, कौन सी तहजीब की बात कर रहे हो? हम तो सब जगह जाते हैं, हम तो उनके भी हमारे भगवान मानते हैं, हम तो वहाँ पे भी सबको भगवान मान के प्रणाम करते। ये करते हैं कभी? ये कभी नहीं कर सकते, ये करेंगे नहीं। इनका तो ये है कि अगर जिंदा रहेगा तो खाली मुसलमान रहेगा, बाकी सब काफिर हैं, इनको काट दो। ये कौन सी सभ्यता है? हमारी संस्कृति, हमारी सनातन हमें ये नहीं सिखाती। हमारा सनातन जोड़ना सिखाता है। सनातन कहता है विश्व का कल्याण हो। सनातन कभी ये नहीं कहता है कि सिर्फ सनातनियों का, हिंदू का कल्याण हो। बेसिकली सब हैं कौन? सनातनी है, वो भी तो सनातनी है। वो कौन से? उनका चार दादा का नाम पूछ लो तो राम कुमार ही निकलेगा। आज वो बदल गए, कन्वर्टेड हैं, तो आज वो इसका गुणगान कर रहे हैं। जो लोग जाने वाले थे वो 1947 में चले गए, जो यहाँ हैं वो भारतीय हैं। तो हमको आप इस तरह से रहना चाहिए कि आपसी भाईचारा से रहना चाहिए। और मैंने मोदी जी को भी और भागवत जी को, RSS प्रमुख को भी बुलाया है और कुछ मशवरा करने के लिए, कुछ मंत्रणा करने के लिए कि देश को किस तरह से रखना है। तो आखिर में क्या उद्देश्य है, क्या कहना है? आप देखिए, पाकिस्तान से हमारे कौन से प्रधानमंत्री ने कोशिश नहीं करी कि उनसे हमारे संबंध अच्छे हों, और पाकिस्तान ने कब पीठ पे छुरा नहीं भौंका। इनकी फितरत ही नहीं है प्यार मोहब्बत की, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं। क्यों? आज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी वो ये नहीं कहते हैं कि एक गाल पे मारा तो दूसरे पे मार जा, एक बम फोड़ा तो दूसरा फोड़ जा। वो अंदर घर में घुस करके मारना जानते हैं, तब उनकी ये जबान ये निकल रही है। और डिफेंस की बात आती है, देश की रक्षा की बात आती है, हमारे देश से ही जो हमारा विपक्ष सवाल उठा देता है कि हमें प्रूफ दे दो। तो वो लोग कौन है आखिर में? जो है, चाहे धर्म की बात ले लो, चाहे देश की सुरक्षा की बात ले लो, चाहे विकास की बात ले लो, हर मंच में जो मोदी का विरोध जो है मुखर रूप से उभर आता है। इसलिए कि सारे नेता, सपा, बसपा हैं, आप जितने हमारे कम्युनिस्ट हैं, आज सबके सब ख़त्म हो चुके हैं। मोदी जी ने सबको ख़त्म कर दिया। कहाँ है उनका आज कोई वर्चस्व है? कांग्रेस कहाँ होती थी और कहाँ पे है? तो सब दुश्मनी बनेंगे उनके, क्योंकि 2014 से कोई बम ब्लास्ट नहीं सुना नहीं तो हम तो रोज़ सुनते थे, अरे वहाँ मर गए कितने, इतने। हमें बड़ा खेद है जी, बहुत मर गए। हम निंदा करते हैं, यही होता था। हमारे सैनिकों को मार दिया जाता था। हमारे कश्मीर में क्या होता था? मार के पत्थर मार के मार दिया जाता था और फिर कह दिया जाता था हमें बड़ा खेद है। हम निंदा करते हैं। हमारे सैनिक मर के उनकी लाशें यहाँ पे आती थी, हमें बड़ा खेद है। आज सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से आज इनकी भाषाएं बदल रही हैं, वरना उनमें कभी भी प्यार और मोहब्बत कभी हो ही नहीं सकती है। बहुत अच्छे हुए हैं मुसलमान, ऐसे नहीं है। अब्दुल कलाम साहब का उदाहरण है, ऐसे नहीं है। जो पढ़े लिखे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो इनके भी, हमारे तो सनातन में ये कहते हैं कि ये पंडित ढोंगी है। अरे आपके कोई मौलाना उलेमा, तुम्हारा कोई ढोंगी नहीं है। तुम तो हमारे
सनातन को बॉलीवुड के थ्रू ख़त्म कर रहे हो। बॉलीवुड में 50 साल से ये दिखाया गया कि पंडित खराब है। अरे भाई साहब, कभी आपकी हिम्मत हुई है अपने मौलाना पे बनाने की? हम नहीं कहते हैं कि हम आपके धर्म पे कोई टिप्पणी करते हैं, हम किसी को बुरा कहते हैं। आप क्यों कहते हो? क्योंकि वो ख़त्म करना चाहते हैं। पहली बात तो भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य क्या है? भारत तो जुड़ा ही हुआ है, भारत बिखरा हुआ कहाँ है? अरे बिखेरा तो तुम लोगों ने, बंटवारा तो तुम लोगों ने किया है देश का। आज तुम देश को जोड़ने चल रहे हो और तुम्हारा स्वागत कहाँ कहाँ पे हो रहा है? तुम तो देश को जोड़ने का बहाना कर रहे हो। कौन सा देश जुड़ा है? आज तुम्हारी हिम्मत कश्मीर में झंडा फहराने की क्यों नहीं हुई इससे पहले आज तक? आज खेल रहे हो, बर्फ़ मार रहे हो भाई बहन, आज हिम्मत हुई है झंडा फहराने की? क्यों? कभी आपने सोचा था? मैं जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनसे पूछता हूँ कि क्या कभी उन्होंने सोचा था कि हमारे देश से 370 हट सकता है और कश्मीर कभी हमारे पास आ सकता है? कभी ये होगा कि हमारे सैनिक खुल के घूम सकेंगे? उनको सरेआम बंदूकों से मार मार के, लाठियों से मार मार के निकालेंगे नहीं? कभी सोचा था? कभी नहीं। कभी सोचा था कि अयोध्या में कभी हमारे श्री राम का मंदिर बनेगा जिसके लिए 500 साल हम लड़ाई कर रहे हैं? आप किनका विरोध कर रहे हो? भगवान श्री राम का। भगवान श्री राम का नाम उन्होंने राम कर दिया, राम को एक कैरेक्टर बना दिया। उस सुप्रीम कोर्ट में केस चलता है कि राम के वजूद है कि नहीं है, जिसमें रामनवमी की छुट्टी मनाई जाती है। इस तरह से देखा होगा कल जो ये राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जो जिस तरह से 2 दिन जो है लोकसभा और राज्यसभा जो प्रधानमंत्री ने जो है संबोधित किया है, कोई भी वहाँ पे ऐसी वोटिंग हो रही थी, वही सड़क पे, वही संसद में। इस कल्चर को क्या देखते हैं आप? क्या ये विपक्ष का चरित्र को किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक स्कूल में भी एक क्लासरूम होता है, उस क्लासरूम में भी एक डिसिप्लिन होता है कि जब कोई एक बोल रहा है तो बाकी सुनते हैं। ये डिसिप्लिन एक क्लासरूम में भी होता है, हर स्कूल में होता है, हर एजुकेशन डिपार्टमेंट में होता है, कहीं पे भी होता है, किसी भी ऑफिस में होता है। और संसद में इससे जो माननीय है, जिसको कि पूरा देश देख रहा है और आप पूरे देश को चलाने वाले उसमें बैठे हो, आप प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं या राष्ट्रपति जी बोल रहे हैं, आप वोटिंग कर रहे हो। आप क्या सड़क पे सड़क छाप आप राजनीति कर रहे हो? अरे आप सुनिए तो सही, बहस करिए, तर्क पे बहस करिए, लॉजिक्स पे बहस करिए। आप वोटिंग कर करके चिल्ला रहे हो, ये कौन सा तरीका है? बोला कि मेरा 8 साल और तुम्हारा 60 साल, आप बताओ कि मैंने 8 साल में क्या किया, तुमने 60 साल में क्या दिया, तो आपको क्या लगता है? 60 साल में जी कांग्रेस ने ये दिया, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर बाजी टकासेर खाजा, मैं बापू और तू चाचा। अरे भाई साहब, 2 जनों के अलावा क्या हमारे देश में महान लोग नहीं हुए? मैं नाम गिनाने लगूँ तो शायद आपका कैमरा भी थक जाएगा। ऐसे ऐसे महान क्रांतिकारी, भगत सिंह, कितने मैं गिनाते चले जाऊँ अभी है? अब वो सब का सब नाम मिटा दिए गए। कहाँ हैं? सब जगह पर क्या लिख दिया गया? इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। क्या एक ही फैमिली है ये? क्या एक ही परिवार है जो पूरे देश पे कब्जा करना चाहता है? हर जगह पर यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट। अरे बाकी इतने बड़े बड़े हमारे जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उनके नामो निशान मिटा दिए आपने। इतिहास बदल दिया, इतिहास झूठा करके हमें सुनाया, पढ़ाया। हमारे पूरी की पूरी पीढ़ी को आपने झूठा से इतिहास सिखाया। अकबर महान, अरे हमारे महान, हमारे शूरवीर राजाओं की गाथाएं अगर सुनाने लगें तो ये मुग़ल तो किसी ने नहीं बताया कि किन मुग़लों को कितना बांध करके रखा और कितना खदेड़ा। तो हमें गलत इतिहास सिखाया है। 60 साल में किया क्या कांग्रेस ने? ये किया है, लूटा है, देश को लूटा है। कौन सा, मुझे आप बताओ, आप पहले सुना करते थे ओहो आज 5,000 करोड़ का घोटाला, ओह अच्छा, आज 15,000 का घोटाला, आज 50,000 करोड़ रुपये का घोटाला, ओहो चलो जी कोई बात नहीं, ख़त्म हो गई बात। वो पैसा, अरे जितना इस सोने की चिड़िया को अंग्रेज़ों ने और मुग़लों ने नहीं लूटा जितना कांग्रेस ने 70 साल में लूटा है। एक बात और बताइए कि आप देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री रहे नेहरू और आपके ख़ानदान के थे, आपने अपने सरनेम पे जो है नेहरू क्यों नहीं लगाया? बार बार गांधी को क्यों कहते? अब देखिए, तो ये तो पूरे हिंदुस्तान को, सबको सोचने की बात है कि क्यों नेहरू सरनेम आगे तक नहीं आया। और पहले प्रधानमंत्री, अगर इतिहास हमारे को सही पढ़ाया होता तो सुभाष चंद्र बोस थे, जो कि इन्होंने इतिहास बदल दिया। और ये मैं नाम बोल रहा हूँ, कौन से हमारे जॉर्ज पंचम थे या कौन थे, उन्होंने इनको शपथ दिलवाई थी। वो इलेक्टेड नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू जी। हम उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन
आपने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। देखिए, पहले हमारी हिंदुस्तान में जो राजनीति है, राजनीति क्षेत्र में हमारे अगर वोट बैंक देखा जाए तो सिर्फ 40% वोटिंग होती है, एवरेज आप मानो 40-45 एवरेज। जो 60-65% वोटिंग नहीं होती थी वो अब होनी स्टार्ट हो रही है। पहले राजनीति टिकी हुई थी 20% वोटों पे कि वहाँ एक मुश्त वोट पड़ता है। अब ये जो सनातन इकट्ठा हो रहा है, जो हमने आज कार्यक्रम किया सनातन समागम, इसमें हमारे सिर्फ 35 ही अभी सिर्फ संगठन आ सके। अब ये पूरे देश में ये लॉ चलेगी। आप देखिए बागेश्वर धाम में सनातन समागम होने वाला सबसे बड़ा, जहाँ जितना हो सकता है ये हमारे संतों को, संत समाज को गिराने की कोशिश करते हैं, सनातन को गिराने की कोशिश करते हैं। हमने कभी भी किसी भी मौलवी या किसी भी उसके खिलाफ कभी कोई ना पिक्चर बनाई, ना हमने उनकी कभी कोई, हम तो कुरान भी है वो भी भगवान का, हम तो उसको भी सर पे लगाते हैं, हमारी रामचरितमानस को फाड़ने का काम करते हैं। ऐसे देश में कई जयचंद भी हैं, गद्दार भी हैं, जिनको सज़ा ऊपर वाला भी देगा और जनता भी देगी। 2024 में क्या मोदी जी सिर्फ और सिर्फ मोदी जी आएंगे और आना चाहिए। अगर देश को बचाना है करप्ट हाथों से, जो देश को बेचना चाहते हैं, जिनकी राजनीतिक रोटियां सिकनी अब बंद हो गई। आप देखिए कि आप चाहे सपा को ले लीजिए, बसपा को ले लीजिए, पूरा का पूरा खानदान उनका जो भी हो, राहुल गांधी जी का आप देख लीजिए, उन्होंने अपनी मिट्टी खुद ही ख़राब करी है जी। उनको सेंसेबल बहुत बात करनी चाहिए, उनको सेंसेबल सीखना चाहिए कि आप बोलने से पहले आप कम से कम उसको 10 बार सोचें, है ना। जो वाइज आदमी होता है वो बोलने से पहले सोचता है और जो मूर्ख होता है वो बोलने के बाद सोचता है।